पूस की रात। यह कहानी हल्कू नाम के एक गरीब किसान की है जो अपनी पत्नी मुन्नी और अपने कुत्ते जबरा के साथ रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वह फसल उगाता था, लेकिन उसे जमींदार को भारी किराया देना पड़ता था। एक दिन वह एक मजदूर के रूप में काम करके 3 रुपए कमाता था और वह सर्द रात से बचने के लिए अपने लिए एक कंबल खरीदने का फैसला करता है। हालांकि मकान मालिक आता है और किराए के हिस्से के रूप में अपना पैसा ले जाता है। मुन्नी विरोध करती है, पर हल्कू मान जाता है। हल्कू जबरा के साथ अपने खेत में जंगली जानवरों से अपनी फसल की रखवाली करने जाता है। यह पूस जनवरी का महीना था और रातें बहुत ठंडी थी। हल्कू के पास तो ओढ़ने के लिए एक पतली चादर ही थी और वह ठंड में कांपता है। वह जबरा से बात कर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिलती। इसके बाद वह पास के आम के बगीचे से कुछ पत्ते इकट्ठा करता है और आग लगाता है। आग उसे गर्म करती है और वह सहज महसूस करता है। वह आग के पास अपनी चादर लपेटे बैठ जाता है। इस बीच कुछ नीलगाय मृग उसके खेत में घुस जाते हैं और उसकी फसल को खाने लगते हैं। जबरा उन पर भौंकता है और हल्कू उनका शोर सुनता है। वह सोचता है कि उन्हें उनका पीछा करना चाहिए, लेकिन वह आग छोड़ने और ठंड का सामना करने के लिए अनिच्छुक था। वह खुद को यकीन दिलाता है कि जबरा उनकी देखभाल करेगा, और वह रुका रहा। वह एक बार उठता है और कुछ कदम चलता है, लेकिन उसे अपने चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और वह आग पर लौट आता है। नीलगाय उसकी पूरी फसल को नष्ट कर देती है और हल्कू उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करता। सुबह मुन्नी आकर उसे जगाती है। वह उसे बताती है कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उन्हें किराए का भुगतान करने के लिए मजदूरों के रूप में काम करना होगा। उन्हें अपने भविष्य की भी चिंता थी। हल्कू को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुश है कि अब उसे ठंडे मैदान में नहीं सोना पड़ेगा। वह कहता है, कम से कम हमें तो रात को इतनी ठंड में यहाँ नहीं सोना पड़ेगा।